बारस अनुपेक्षा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी द्वारा विरचित। णमिदूण सव सिद्धे जानोत्तम खवित दीह संसारे। दस दस दो दो वजिणे दस दो अणुपे हणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म। तो द्वादश अनुप्रेक्षा 12 अनुपेक्षा जो प्राकृत का वर्ड है उसका हिंदी अगर हम करें या संस्कृत करें तो द्वादश अनुप्रेक्षा। द्वादश मतलब 12 और अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन। तो 12 प्रकार का चिंतन हमें दिया गया है। ठीक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या साइंस है, क्योंकि जैन धर्म जो है पूरा लॉजिकल बेस्ड है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारे लोअर लेवल के इमोशंस होते हैं, जैसे कि सभी जीव जो हैं, जितने भी जीव हैं, वो 4 प्रकार की संज्ञाओं से डील करते हैं। संज्ञा मतलब इंटरनल उनकी डिजायर्स। 4 डिजायर जो हैं वो हर एक जीव में होती है। क्या है वो? आहार, भय, मैथुन एंड परिग्रह। ठीक है। तो सबको भूख लगती है, चाहे वो कोई भी जीव हो। इवन तीर्थंकर भी जब पैदा होते हैं तो उन्हें भी भोजन, चाहे उनका भोजन देवों से आता है लेकिन आता है ना। और देव हैं तो उन्हें भी भोजन चाहिए, तो आहार, है ना। भय, भय मतलब हर जीव को कोई ना कोई भय है। ठीक है। और कुछ नहीं तो 7 प्रकार के भय में इहलोक परलोक भय, मतलब कि जो हमें आगे पता नहीं, मतलब एक एंजाइटी कह लीजिए या फ्यूचर की वरी भी एक तरह का भय है ना। हम कोई नहीं चाहता कि किसी के साथ बुरा हो, तो वो उस बुरे को सोचकर ही पहले से जो डरने लगते हैं। ठीक है ना। फिर उसके अलावा कि मरण का भय सबसे बड़ा भय है। तो इन भयों से भी हमें एक तरह से, आहार से हमें बचना, भय से बचना, फिर मैथुन सबको मालूम है, काम विवेदना जिसे कहते हैं, वो हर जीव के है। इवन जो वनस्पति कायिक है उनमें भी काम वेदना या काम देखा जाता है। फीमेल मेल के साथ कनेक्शन होते हुए देखा जाता है ना। पराग कण जो होते हैं उनके पॉलिनेशन जिसे बोलते हैं, वो उनकी वही प्रक्रिया है। ठीक है। और किसी भी जीव को देख लो आप, ये प्रक्रिया जरूर पाई जाती है। ठीक है। और परिग्रह, परिग्रह से कोई भी जीव बचा हुआ नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी अपने छोटे छोटे टॉयज को अपना मानकर अपना एक अलग एरिया या कमरा या जगह बनाकर रखता है। ये मेरे पेरेंट्स को जा जाकर दे देगा कि ये मेरा है, इसको संभाल कर रखना। तो इतने छोटे से बच्चे को भी परिग्रह की परिभाषा या अंदर की इंस्टिंक्ट है उसके अंदर कि ये मेरा है, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना। तो हम सब जीव जो हैं इन 4 प्रकार की डिजायर्स में झूलते रहते हैं। ठीक है। तो आचार्यों ने जब ये चीज को महसूस किया, राइट, क्योंकि उनकी साधना में तो सभी कुछ पता चल रहा है ना, उन्हें खुद भी पता चल रहा था कि ये उस चीज से डील करके आ चुके हैं। जो आचार्य हैं वो इन 4 डिजायर से जो डील करके आ चुके हैं, राइट। अब उससे निकलें कैसे, राइट। तो उसके लिए हमें एक तो संसार की रियलिटी को देखना होगा। ठीक है। कि हम इस अशुचि शरीर को कितना, मतलब सजाते संवारते रहें, खिलाते पिलाते रहें। तो जो शरीर की शुचिता पर उन्होंने चिंतन दिया कि सोचो जरा, है ना।
फिर जो भय को रोकने के लिए क्या कहा, भय के लिए कहा अशरण, कि कुछ शरण है ही नहीं तो तुम्हें डरना किससे, क्या करोगे डर के, है ना, कोई बचाने वाला नहीं है। तो उसके लिए अशरण भावना दे दी। अशरण भावना जब अपनी शुरू होगी, आज अपने को करनी है, तो उसमें अपन देखेंगे कि फिर क्या करें, अगर कोई शरण नहीं है और हमें मरने से डर लगता है तो क्या करें, है ना। परिक्रय के लिए बता दिया कि सब कुछ अनित्य है, जिसकी की चर्चा पीछे के कुछ दिनों में चल रही थी, अनित्य, है ना। और मैथुन, है ना, वो भी शरीर से ही रिलेटेड है, और ये कह लीजिए संसार से रिलेटेड है। जब संसार में कहीं सुख नहीं है तो फिर मैथुन का सुख हम सुख क्यों माने, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चार जो डिजायर्स हैं, और भी मतलब बहुत ज्यादा फायदे हैं इनके द्वादश अनुप्रेक्षा के, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज जिसे कहते हैं ना, उनके बिना हम नहीं रह सकते टाइप्स, है ना, उससे हमें ऊपर उठाने के लिए कि हम मनुष्य हैं, हम में वो ज्ञान है, प्रज्ञा है, हम में वैसी एक अलग शक्ति है कि हम अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से ये 12 अनुपेक्षा हमें एक विचार के लिए दी जा रही है, ताकि हम अपने अंदर उन एलिवेटेड इमोशंस को ला सके, ठीक है। अगर हमारे को पता चल जाए कि एकत्व अन्यत्व भावना जानने के बाद, या लोक भावना जानने के बाद, धर्म भावना जानने के बाद कि रियलिटी क्या है, तो हमारे अंदर सब जीवों के लिए अच्छे भाव ही आएंगे, राइट। सब जीवों से हमें ऐसा लगेगा कि मेरे को किसी से बैर रखने का कोई सेंस नहीं है, मुझे सबको फॉरगिव करना है और सबसे फॉरगिवनेस मांगनी है, ठीक है। परस्पर उपग्रह जीवा नाम, इस तरह के भावों से हम भर सकते हैं, अगर हम इन चिंतन को कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। तो अपने आप हमारे अंदर एलिवेटेड इमोशंस आ जाते हैं ये द्वादश अनुप्रेक्षा को फॉलो करने से, ठीक है ना। और ये इतना बड़ा साइंस है, आज के वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो हैं वो इसी चीज को लेकर थॉट्स के ऊपर रिसर्च चलती है, राइट, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा जीवन। तो अगर हमारे अंदर एलिवेटेड थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, तो सोचिए क्या हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठेगा। अपने में जो हम चिंतन करते हैं या सामायिक करते हैं, और उसमें हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और अपने आप को हम सिद्ध मानते हैं, ठीक है, सिद्धो हम, ठीक है, बुद्धो हम, आनंद स्वरूपो हम। तो जब हम उस रूप अपने को मानते हैं, तो कल को हम वैसे बन सकते हैं। इतना बड़ा साइंस है। हमारा धर्म जो है वो क्रियाएं मात्र नहीं है, क्रियाओं के पीछे का हमें साइंस थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये द्वादश अनुप्रेक्षा का, और इसको करने से हम अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कितनी ऊंचाइयों तक, एक बहुत उत्कृष्ट मुनि महाराज बनने के लिए 12 अनुपेक्षा का सहारा जरूरी है, ठीक है ना। आज हम जिस भूमिका में हैं, हम गृहस्थ हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हैं, लेकिन हम रियलिटी को तो समझ सकते हैं ना। तो हम साथ में बैठे हैं उस रियलिटी को समझने के लिए। किसी को भी इससे डरना नहीं है कि अरे ये रियलिटी पता चल गई और हमारे अंदर वैराग्य आ गया बहुत ज्यादा तो क्या होगा, हम लोग तो घर ही छोड़ के चले जाएंगे, या हमारे चाहने वाले अरे हमें छोड़ के चले जाएंगे, ये लोग 12 अनुपेक्षा पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, ये सामायिक के टाइम पर ध्यान देने योग्य है। जब हमें तीव्र कषाय हो, उस समय पर इनका चिंतन करना हमें कार्यकारी होगा, हम अपनी कषायों को इससे कम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हम फिर संसार में उलझेंगे नहीं, ठीक है ना। इस वजह से हमें जो है ये 12 संप्रेक्षा का स्वाध्याय हम सब मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आज जो हमें अशरण भावना बताई जा रही है उसमें क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद गाथाएं करेंगे। ज्यादा गाथाएं नहीं है इसमें, 3 ही गाथाएं हैं अशरण की, ठीक है। तो इकट्ठी बाद में पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, क्या कह रहे हैं। संसार की विचित्र दशा है, 3 लोक में जितने भी प्राणी हैं सभी काल के अधीन हैं। काल मतलब जो हमारा जीवन काल है, ठीक है। तो सबका
काल सभी उस जीवन काल के अधीन है। जब काल आता है तो वह यह नहीं देखता कि उसका शिकार कौन है। ठीक है, काल सबके लिए आता है, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे राजा हो, चाहे एक कोई निर्धन हो। मतलब किस कैपेसिटी में वो है, उससे कोई मैटर नहीं करता। जो जन्मता है वो मरता जरूर है। ठीक है ना। तो उस काल की अवेयरनेस हमें दी जा रही है कि जैसे सिंह हरिण को वन में आ दबोचता है, वैसे ही काल यानी मृत्यु देव असुर चक्रवर्ती आदि सबको ही आ दबोचता है। उस समय में उस समय में मणि, यंत्र, तंत्र, औषधि, हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे सभी रखे रह जाते हैं। कोई भी उस समय काल से इस जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। मतलब क्या कि हम सोचे कि अरे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, मेरे मैं अपना अरेंजमेंट कर लूं, है ना, मैं बड़े बड़े रक्षक बिठा लूं। ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए कि आजकल तो इनफैक्ट ऐसी बीमारियां आ गई हैं, अभी सुनने में आता है कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, बड़े बड़े इवन डॉक्टर्स तक को कार्डिक अरेस्ट आ जाता है, जिसमें कि तुम्हारे पास शायद ही कुछ घंटे होते हैं और ये प्राण निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में कोई भी औषधि, कोई डॉक्टर, कोई भी रक्षक हमारे काम नहीं आता। हम सोचे कि अरे हम ये मणि अपने पास रख लें या कोई यंत्र तंत्र रख लें तो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब पुण्य होता है ना तभी ये सब चीजें काम आती हैं। दवाई भी तभी काम करती है जब पुण्य होगा। जब आयु ही खत्म हो गई तो औषधि भी काम नहीं करती। ठीक है ना। तो ये भी एक अवेयरनेस लाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें उदास होके बैठने वाली बात नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है और हम देखते भी आ रहे हैं। कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, राइट। और मतलब जब समय आया तो पता नहीं कैसे कैसे किसके तरीके से उनका मरण हो जाता है ना। अभी हमें जो जानने मिला था, जो बेनाडा जी हैं, है ना, उनका मतलब बहुत उत्कृष्ट स्वाध्याय करने वाले जो भाई बंधु रहते हैं, उनको भी काल नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि जो बहुत धार्मिक है उसके ऊपर काल नहीं आएगा, है ना, सबके लिए आना है। ठीक है ना। तो रियलिटी बता रहे हैं कि काल जब आ जाता है तो जीव की रक्षा करने में कुछ भी समर्थ नहीं है। ठीक है, जैसे कि कृष्ण है, राइट, कहने को नारायण थे, लेकिन जब काल आया तो एक ही तीर से मरण हो गया। ठीक है ना, चाहते तो दुनिया को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अपने को खत्म होने से नहीं बचा पाए। इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। नहीं तो चाहते तो अपने आप को इमोर्टल बना लेते। ठीक है ना, नारायण का पद था, सारी समृद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन नहीं कर पाए, है ना। धन, सगे संबंधी, नौकर चाकर, भाई बंधु, स्त्री पुत्र आदि कोई भी तो यम से रक्षा नहीं कर सकता, मतलब मृत्यु से। उनको कहा जाता है, व्यवहार में कहते हैं यमराज, है ना, लेकिन यमराज इज मृत्यु। मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता। उनके देखते देखते, उनकी उपस्थिति में, उनकी आंखों के सामने प्राण पखेरु उड़ जाता है। जीव रूपी हंस इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर भाग जाता है। ठीक है ना। तो सभी अब आजकल अभी इस उम्र के पड़ाव पर हैं, जिसने अपनी लाइफ में किसी ना किसी को कभी अपनी लाइफ से अलग होते देखा होगा, या अपनी या किसी दूसरे की लाइफ में भी हो सकता है ना। लेकिन हमें ये लगता है ना कि ये जीवन बिल्कुल निस्सार है, इसमें कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी एक रियलिटी है। यह जीवन मरण आयु कर्म के अधीन है। जब आयु कर्म समाप्त हो जाता है तो यह जीव वर्तमान पर्याय को छोड़ दूसरी नवीन पर्याय को धारण करता है। वर्तमान पर्याय, पर्याय मतलब फॉर्म। अभी हम किस फॉर्म में हैं, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में। ठीक है, जो भी हमारा नाम है, जो भी हमारी पहचान है, वो क्या है, वर्तमान फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म है हमारी ये। अदरवाइज हम क्या है, फॉर्मलेस।
अगर हम सोल की बात करें तो सोल इज फॉर्मलेस, उसकी कोई शेप नहीं है। ठीक है, लेकिन आज प्रेजेंट में हमने एक रूप धारण किया हुआ है। ठीक है, तो वो हमारी वर्तमान पर्याय, तो उसको छोड़ने का नाम मृत्यु है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है, आत्मा क्या करेगी, विद इन 3 समय दूसरा शरीर धारण हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो जन्म मरण का सिलसिला है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है। जब तक यह जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता, उस समय तक यह जन्म और मरण के दुख भोगता ही रहता है। कोई भी प्राणी जन्म मरण से नहीं बचा, है ना। तो हम देखते हैं कि आदिनाथ भगवान की जो पत्नी थी, है ना, तो जो उनकी अम, देवी, स्वर्ग में देवी थी, वही आगे चलकर एक राजा रानी बनते हैं साथ में, आर्य भोग भूमि में साथ में जाते हैं, तो कई भवों तक उनका साथ रहा, पति एज अ पति पत्नी, है ना। और बाद में आगे चलकर वही राजा श्रेयांश का जीव बनती हैं। जो रानी होती हैं आदिनाथ भगवान की पूर्व भाव में, वही आगे चलकर राजा श्रेयांश का जीव बनती हैं, जो उन्हें आहार दान करता है। पहली बार जब आहार दान होता है आदिनाथ भगवान का, तो राजा श्रेयांश, जो कि उनकी श्रीमती नाम की पर्याय में, है ना, उनका पत्नी रह चुका था। तो सोचिए कि इस तरह से कभी किसी की पत्नी, कभी किसी का पति, कभी पिता, कभी पुत्र, बस ये कोई ना कोई रिश्ता हम बनाते चले जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, हमने सब तरह की पर्याय ले रखी हैं। तो जन्म मरण के दुख से हम सभी अनंत काल से चल रहे हैं। कोई भी प्राणी इस जन्म मरण से नहीं बचा। ठीक है ना। जन्म मरण किसका नहीं होता, सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति है, स्टेटस है, जिसमें कि जन्म मरण नहीं होता, और वो है सिद्ध अवस्था, जब हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, है ना। अनेक आपत्ति संकट जीवों पर आते हैं, उस समय यह जीव उस कर्मोदय के निमित्त से दुख सुख सहन करते हैं। उस समय उस दुख से बचाने वाला कौन है, जीव को किसकी शरण है। जीव का पाप पुण्य ही उसका कारण है। ठीक है ना। तो जब पुण्य का उदय होता है, तो क्या होगा, कोई 4 माले की बिल्डिंग से गिर के भी बच जाता है। ठीक है ना। और किसी का अगर मरण होना है, तो वो एक सीढ़ी से गिर के भी मरण को प्राप्त हो जाता है। तो क्या रहा, ये जीव का ही पाप पुण्य उसका मरण का कारण बन जाता है। ठीक है ना। सुख दुख दाता कोई नहीं, जीव का पाप पुण्य है कारण वीरा। अपने ही किए कर्मों के फल को भोगता है, उस समय में इसको किसकी शरण है। तो क्या कहा, शरण है तो व्यवहार में पंच परमेष्ठी की, और अगर निश्चय से देखे तो अपनी आत्मा की। तो यहाँ पर जो हमें चिंतन दिया जा रहा है, वो किसका दिया जा रहा है, कि जो हमें अगर शरण है, तो सिर्फ और सिर्फ पंच परमेष्ठी की। हम बोलते भी है ना, मंगल पाठ जब पढ़ते हैं, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तुम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो क्या कहा, इसका मतलब क्या है, कि मैं उनकी शरण लेता हूँ। शरण का मतलब क्या है यहाँ पर, मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना इज लाइक शरण, क्योंकि उन्होंने ही आत्मा से पहचान कराई, है ना। अगर हमने उनकी शरण या उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चले होते, तो हमें कैसे पता चलता कि हमारी आत्मा कैसी है। वो अनंत, इटर्नल है, चिदानंद स्वरूप है, शुद्ध है। ये सब जो पहचाने हैं आत्मा की, ये सब की सब पंच परमेष्ठी की शरण लेने से ही पता चली, है ना। तो इसलिए व्यवहार से कह देते हैं कि हमें 4 ही शरण पसंद हैं, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म। ठीक है ना। तो चिंतन करें तो हम इसका करेंगे, इन्हीं 4 का चिंतन करेंगे, कि मुझे अगर डर भी लग रहा है मृत्यु का, तो मेरे पास पंच परमेष्ठी है, मुझे किसका डर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक है, ये हमारा चलेगा। इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा आज
10-15 मिनट का चिंतन करते हैं। नया साल भी शुरू हुआ है तो हमें थोड़ा-सा अम, अपने आने वाले ये जो पूरा वर्ष है, उसके लिए अपन अच्छी भावनाएँ रखें सबके लिए, है ना? उसको मन में रखते हुए शुरुआत करते हैं। सभी अपने आसन को व्यवस्थित कर लें, कमर को सीधा कर लें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, कहीं कोई खिंचाव, कहीं कोई तनाव, सब ढीला छोड़ दें। अपना फ़ोकस अपनी साँसों पर ले आएँ, 3 गहरी साँस, अपने आप को एक बहुत सुंदर वन में महसूस करें, देखें, विजुअलाइज़ करें। बहुत मंद-मंद पवन चल रही है, पेड़ों के पत्तों की आवाज़ें आ रही हैं, हल्की-हल्की खुशबू आ रही है, बिल्कुल फ्रेश पेड़ों की, पत्तों की। पास ही में एक छोटी-सी नदी बह रही है, जिससे कि पानी के बहने की भी आवाज़ें आ रही हैं। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत शांत वातावरण है। आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में वहाँ पर बैठे हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के। कोई कल की सोच नहीं है। अपने पास बैठे हैं। ये समय सिर्फ अपना है। आप अपने आप को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस शरीर के अंदर मैं हूँ, अदृश्य एक शक्ति, अनंत ज्ञान को धारण किए हुए। मैं सब कुछ जानता हूँ। आनंद का झरना मेरे ही अंदर है और वह फूट फूट कर बह रहा। पूरी तरह से मैं आनंदमय हो रहा हूँ। चेहरे पर एक मुस्कान उस आनंद को दिखाती हुई। असीम शांति का अनुभव हो रहा है। मैंने पंच परमेष्ठी की शरण ले ली है। उन्होंने जो मार्ग दिखाया था, मैंने अब उस पर चलने की ठान ली। किसी तरह का भय, इस जीवन के छूटने का भय अब मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं इटर्नल हूँ, हमेशा बने रहने वाला हूँ। ये सारे एक्सपीरियंस मिलने और बिछुड़ने के अनादिकाल से करता चला जा रहा हूँ। अब और करने का मन नहीं है। अब इस जन्म मरण की यात्रा को यहीं रोकने का मन है। बस अपने में बने रहने का मन है। बाहर से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी है। सारी अबंडेंस मेरे पास है।
सारी प्रसन्नता मेरे पास है। इतनी है कि मेरा मन बाँटने को कर रहा है। इतना अबंडेंस है अंदर कि देता जाऊँ तो भी खत्म नहीं होगा। मेरे अंदर से वो ऊर्जा निकल रही है और पूरे वातावरण में फैलती चली जा रही। कोई भी जीव अब दुखी नहीं है। सभी जीव सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये जो पंच परमेष्ठि की शरण है, उसी के कारण आज मैं इस लेवल पर हूँ कि मुझे देने में कोई भी तकलीफ नहीं। मेरा मन सबका कल्याण करने का है। शायद इसीलिए कहा परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से बढ़ता है। उनका भंडार कभी कम नहीं होता। मैं उस धर्म की शरण में हूँ जहाँ मेरी आत्मा के गुण प्रकट हो रहे हैं। मैं क्षमा धर्म को प्रकट कर रहा हूँ। मैं मृदुता को प्रकट कर रहा हूँ। मैं आर्जव को प्रकट कर रहा हूँ। मैं सत्य को, संयम को, त्याग को, तप को, आकिंचन को, ब्रह्मचर्य को मेरे ही अंदर प्रकट कर पा रहा हूँ। वह धर्म की शरण मुझे सब कुछ दे रही है। पहले जो मुझे अनाथ सा फील होता था, अब लगता है जैसे कोई है जो मुझे संभाले हुए है। मेरा डीप कनेक्शन मेरे से ही जुड़ गया है अंदर तक। उस अपने आत्म तत्व से जिसको मैंने आज तक इग्नोर किया। कर्मों से जो ये शरीर मिला, बस उसी पे ही नजर रखी, उसी पर ध्यान दिया। अब पंच परमेष्ठी की शरण से अपने को जाना।
जितना जितना मेरा ध्यान अपने पर जाएगा, उतना उतना मेरे कर्मों की पकड़ ढीली होगी। ये बात अब समझ में आ गई। आत्मा के ध्यान करने से हमारे अंदर की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को हम अनलॉक कर सकते हैं। क्या क्या लिखा है, क्या क्या पॉसिबल है हमारी लाइफ में, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बजाय कुछ इच्छा करने के, अगर हम डेली अपना ध्यान सिर्फ आत्मा पर ले जाएं, जो कि हमारे शरीर में बस कुछ नहीं, एक ब्लैंक, जो कुछ भी महसूस दे रहा है वो हम हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो अनंत संभावनाएं पॉसिबल हो रही हैं, जो कभी मेरे सोच में भी नहीं थी। ऐसे ऐसे सरकमस्टेंस मेरे सामने आ रहे हैं। मेरी इस जर्नी में मुझे जो भी ज़रूरी है वो सब कुछ मुझे मिल रहा है अपने आप। ये वर्ष मैंने कुछ इच्छा नहीं की, सिर्फ अपने आत्म तत्व पर ध्यान किया। ये आत्म तत्व इतना पावरफुल है कि इसने मुझे जो जो चीज़ें ज़रूरी थी अपने इस अच्छे जीवन को चलाने के लिए, वो अपने आप वैसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी। मुझे किसी चीज़ के लिए इच्छा नहीं करनी पड़ी। सब कुछ अपने आप होता चला गया। बस मैंने अपनी आत्मा का ध्यान किया। विजुअलाइज कीजिए कि आप बहुत खुश हैं। अपने आप को हंसता हुआ देखें, बिल्कुल चिंता रहित देखें। सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है, मिलता चला जा रहा है। जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आप बस देखकर उसको स्माइल दे रहे हैं कि मुझे तो पता था, मैंने अपनी आत्मा की शरण ली है, तो ये तो होना ही था। बस ये विश्वास। पूरी तरह से अपने आप को इस हायर बीइंग, अपनी सोल के लिए पूरी तरह से सरेंडर कर दें। अपने ईगो को, जितना भी लॉजिकल माइंड है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये पाना है, सबको इस आत्म तत्व में सरेंडर कर दें। उसके पावर पर विश्वास करें। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज पर विश्वास करें। इट इज पॉसिबल। कब होगा, कैसे होगा, उसमें ना जाएं और विश्वास करें।
अपने आत्म तत्व पर विश्वास करें। वो है और मैं उसकी शरण में हूँ। मैं यानी लॉजिकल माइंड अपनी ही आत्मा की शरण में हूँ, पूरी तरह से सरेंडर अपनी आत्म तत्व के लिए। अपने आप को एक एलिवेटेड इमोशन से भरें। आपका हार्ट, आपका ब्रेन हायर फ्रीक्वेंसीज, हायर वाइब्रेशन को रिलीज करता है एलिवेटेड इमोशंस के साथ। और वो एलिवेटेड इमोशंस, वो हायर फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स से वैसी ही फ्रीक्वेंसीज को आपके जीवन में लेकर आती हैं। वैसी ही हायर लेवल की घटनाएं आपके साथ होती हैं। उस यूनिवर्स का आभार महसूस करें, ग्रैटिट्यूड फील करें। आप अपने आत्म तत्व से जुड़ पाए, उसके लिए आभार। इस नए वर्ष के लिए आभार, जिसने हमें इतना कुछ दिया, हर तरह की खुशी, प्रसन्नता दी। उसका आभार माने। उस फीलिंग को महसूस करें जो काम हो जाने के बाद आती है। उसको अभी महसूस करें जैसे काम हो गया हो। यूनिवर्स में अपनी अच्छी वाइब्रेशंस को भेजें। ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है। पंच परमेष्ठी का आभार, जिसने हमें शरण दी, हमें हमारे आत्म तत्व से मिलाया। मोमेंट्स के लिए उस आभार के साथ महसूस करें उस फीलिंग को, उस वाइब्रेशन को जो आपके हार्ट सेंटर से निकल रही है। अब अपने आप को प्रेजेंट में ले आए। अपनी अवेयरनेस से अपनी आंखों को खोल सकते हैं।